अब आगे अगले दिन ताहिरी महिका के रूम में थी और उसे एक इंजेक्शन दे रही थी। उसके पास मालिनी जी, संजू सुमन काकी, मिसेस मेहरा भी मौजूद थी जो उसकी परवाह कर रही थी। महिका चुपचाप उन्हें अपनी परवाह करते हुए देख रही थी और शायद वो थोड़ी चिरही भी हुई थी। वहीं नीचे लिविंग रूम में रंजीत कहीं खोए हुए थे। मुकेश रंजीत के पास बैठते हुए बोले, क्या हुआ तुम्हें? जरा ध्यान दो, गरम कॉफी पकड़ी डीडीएच रखी है तुमने, कहीं तुम्हारे ऊपर ही ना गिर जाए। रंजीत अपने ख्यालों से बाहर आकर कप को रखते हुए बोले, नहीं कुछ नहीं। मुकेश ने पूछा, तुम अयान सिंघानिया के बारे में सोच रहे हो ना? यह सुनकर रंजीत ने मुकेश को देखा तो मुकेश ने एक आह भरते हुए कहा, मैंने भी उसे कल देखा था। रंजीत ने सामने और कल की बात सोचने लगी। पिछली रात के वक्त रंजीत बाहर आयान को देखे जा रहे थे। उन्हें पता था कि आयान काफी देर से वहां महिका का इंतजार कर रहा है, लेकिन इतनी बारिश में इंतजार करना जल्दी क्या है ना जरूरी था। क्या वो बारिश रुकने के बाद भी तो कर सकता था? वो काफी देर तक यहां वहां घूमते रहे। वो जब भी देखते आयान उन्हें वही मिलता। वो पूरी रात वहां था। वो बस महिका के रूम को देखे जा रहा था ताकि वो एक बार उसे नजर आए। वो तो शायद वहां से जाता ही नहीं अगर रोनित और तेज उसे देखने के लिए सुबह वहां ना आते और उसे मालिनी जी का वास्ता देकर जबरदस्ती वहां से ना ले जाते। प्रेजेंट रंजीत बस आयान के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें रोशनी दिखाई दी जो हल्दी वाला दूध लेकर जा रही थी। यह देखकर रंजीत ने पूछा, रोशनी बेटा क्या हुआ, कौन बीमार है? रोशनी ने कहा, अंकल वो महिका जी को शायद सर्दी हो गई है, उनके लिए ही। यह सुनकर रंजीत और मुकेश जल्दी से उठे। वो उसके रूम में जा पाते कि उन्हें महिका आती हुई नजर आई जो उन सब से बचकर आ रही थी। रंजीत मुकेश जल्दी से महिका के पास गए और परेशानी से पूछने लगे। महिका ने एक गहरी सांस ली और मुकेश रंजीत को देखते हुए कहा, मैं एकदम ठीक हूं। तभी उसे छींक आ गई। रंजीत ने महिका का गर्म माथा छूते हुए कहा, तुम्हें सर्दी कैसे लग गई? ताहिरी ने कहा, मैं भी तो वही पूछ रही हूं पक्का। ये कल बारिश में भीग गई होगी। इसे कितनी बार कहा है कि ये बारिश से हमेशा दूर रहें। मुकेश ने कहा, लेकिन प्रिंसेस को तो बारिश में भीगना तक नहीं पसंद, तो फिर कल कैसे बारिश में भीग गई आप? रोशनी ने महिका को दूध का गिलास देते हुए कहा, जी। महिका परेशानी से अपना नामे सर हिलाकर रोशनी के हाथ से दूध लेकर छींकते हुए सीधा अपने स्टडी रूम में चली गई। रंजीत महिका को जाते हुए देखते रहे। वो जानते थे कि महिका कैसे भीग गई होगी। स्टडी रूम में महिका अपने माथे के बीच वाले हिस्से को एक उंगली से सहला रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था और बार बार उसे छींक आ रही थी। उसने रोशनी के दिए हुए हल्दी वाले दूध को देखा। उसने बिना देरी दिए उसे एक ही सांस में पी लिया। उसने एक गहरी सांस लेकर चेयर पर अपना सर टिकाकर कहा, क्या जरूरत थी आपको सारी रात बारिश में बैठने की? तभी इतना कहकर उसे जोर से छींक आई। वो कल रात को याद करने लगी। महिका ने जब से आयान को अपने रूम के बाहर देखा था, उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आया था। जब उसने बारिश में भी आयान को जाते हुए नहीं देखा तो वो खुद उसके पास जाने लगी कि उससे पहले ही उसे रंजीत मिल गए। उन्होंने महिका को देखते हुए पूछा, कहां जा रही हो इस वक्त? महिका ने उन्हें घूर कर देखा तो रंजीत ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि महिका सिंह अपनी बात की पक्की है। जितना तुमने सहा है उसके हिसाब से तो यह कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता? पहले तो महिका उनकी इस बात का जवाब देने वाली थी कि वो कुछ कहने से पहले ही रुक गई। रंजीत ने उसके सामने से हटते हुए कहा, उसे सहा है, जाओ जहां भी जाना हो, परसी की है।
इतना कहकर वो अपने हाथ बांधकर खद्दाधे अपना चेहरा फेर कर खद्दाधे हो गए। महिका ने एक नजर उन्हें देखा और वो बाहर जाने की बजाय वापस अपने कमरे में चली गई, जिस पर रंजीत मुस्कुरा दिए। लेकिन वही महिका अपने कमरे में यहां से वहां चक्कर काट रही थी। उसने गुस्से से कहा, क्या इस बारिश को यही दिन मिले थे? फिर वो अपने हाथ बांधकर गुस्से से ऊपर देखते हुए कहा, बशी से गिवोगी? हां, मैं ये कैसे भूल गई थी कि आप कैसे देख सकते हैं मेरी जिंदगी में शांति। इतना कहकर वो अपने हाथ मसलने लगी। फिर वो खिद्दकी के पास गई और थोड़ा सा पर्दा हटा के आयान को देखा। उसने उसे देखते हुए परेशान होते हुए कहा, जाइए ना, यहां से क्या जिद है ये आपकी? आप जानते हैं मैं नहीं आऊंगी, फिर भी यहां बैठे हैं, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? इतना कहकर उसे खुद की हरकतें याद आई। वो भी तो ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रहती थी। उसने खुद से कहा, तो ये बुशू क्या है? अब पता चल रहा है कि आपको कैसा महसूस होता होगा मेरे जिद्दीपन को देखकर। ना तो आप ऐसे देख सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। क्या बेवकूफी है ये? इतना कहकर उसने एक बार आयान को देखा और कहा, ठीक है, अगर यही आप जिद है तो बैठे रहिए सारी रात। इतना कहकर वो सीधा टेरेस पर चली गई। प्रेजेंट महिका अपनी सोच से बाहर आई और आंखों को अपनी एक हथेली से ढक लिया। कुछ देर बाद एक घर में जहां इस वक्त आयान तेज रोनित रुके हुए थे, वहां आयान चुपचाप बैठकर मालिनी जी की डांट सुन रहा था, जो कुछ पल पहले ही वहां आई थी। मालिनी जी आयान को अलग अलग चीजें खिला रही थी और आखिरी में वो उसे दवाई देते हुए बोली, तुम्हें क्या जरूरत थी आयान, क्यों तुम भीगे? आयान मालिनी जी की दवाई को साइड में रखते हुए उनके हाथों को पकड़ी ढककर उन्हें समझाते हुए बोला, दुम्बुशिन में कुंपूश चाहिए। मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बीमार नहीं हूं और ना ही मुझे बुखार हुआ है। अभी आपने चेक किया था ना, फिर भी आप मुझे दवाई दे रही है और इतना डांट रही है। मालिनी जी ने आयान का माथा छूते हुए कहा, यह थर्मामीटर खराब है, पूरी रात भीगने के बाद तुम कैसे बीमार नहीं हो सकते? क्यों करते हो ऐसा? आयान ने प्यार से उनसे कहा, मां, मैं सच में ठीक हूं, आपको इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मालिनी जी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे क्यों होगी, तू तो आज तक खुद ही का ध्यान रखता हुआ आया है, तुझे क्या जरूरत है किसी की? बाह। आयान ने शांति से कहा, मां, मैंने ऐसा नहीं कहा मुझे किसी की जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। आपका जैसा ख्याल कोई नहीं रख सकता। आयान की बात सुनकर मालिनी जी मुस्कुराने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब मस्का मत लगा, मैं सब समझती हूं। वैसे क्या तुझे पता है, महिका बेटा को भी सर्दी हो गई? ताहिरी बेटा ने कहा कि वो भी कल बारिश में भीग गई थी। शायद वो कल बाहर गई होगी। जानता है, उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा है। वो सुबह से छींके जा रही है और तो और उसे ज्यादा ठंड लग रही है। ताहिरी बेटा ने कहा, मही को बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बारिश में भीगने से जल्दी बीमार भी हो जाती है। वो बारिश में गई। यह सुनकर आयान सीरियस हो गया। मालिनी जी ने आयान को सीरिया देखकर कहा, फिक्र मत करो, ताहिरी बेटा ने मही को दवाई दे दी थी और उसे हल्दी का दूध भी दे दिया था और मही ने कहा कि वो ठीक है। फिर वो आयान को भी हल्दी का दूध देते हुए बोली, लो अब तुम्हें भी इसे पीना होगा। आयान ने अपना सर हिलाकर उसे ले लिया, लेकिन वो महिका के बारे में सोचने लग गया था। वो कैसे भूल गया था कि वो पागल लद्दधक्की कैसी हरकतें करती रहती है। आयान ने फिर मालिनी जी से पूछा, मामी, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मालिनी जी ने आस पास देखते हुए कहा, तेजू रोनी ने बताया और कहा कि तू सारी रात मही का इंतजार कर रहा था। क्या यह सच है? यह सुनकर आयान ने एक बार अपनी सख्त आंखें यहां वहां तेज रोनित को ढूंढने में लगाई, जो वहीं कहीं छुपे हुए थे। मालिनी जी बात सुनकर तेज जल्दी से सामने आते हुए बोला, और नहीं तो क्या आंटी जानती है, आपका ये लाडला महिका जी का दीवाना हो गया है। देखो जरा, पूरी रात बारिश में उनका इंतजार करता रहा, ये जानते हुए भी कि वो नहीं आएगी। है
वही रोनित ने अपना सर पीट लिया। जब तेज बाहर निकल गया तो वो छुपकर क्या करता, तो वो भी सामने आ गया। उसने आयान को देखा जो तेज को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। यह देखकर रोनित सीधा मालिनी जी के पास बैठ गया और तेज भी बेफिक्र था, क्योंकि वो जानता था जब तक मालिनी जी वहां है वो एकदम सेव है। तेज की बात सुनकर मालिनी जी ने आयान से खुश होते हुए पूछा, क्या आयान ये सच है? फिर वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू अब किसी और के बारे में भी सोचने लगा है। आयान बस हल्के से मुस्कुरा दिया। मालिनी जी ने कहा, फिक्र मत करो रंजीत भाई साहब, जल्दी ही मान जाएंगे। आखिर मेरे आयान जैसा इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। तेज ने हंसते हुए कहा, उस हिस्से की सास की ही इस दुनिया में नहीं आंटी, इस यूनिवर्स में नहीं होगा। फिर वो मालिनी जी के पास नीचे उनके पैरों में बैठकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, और क्या आप सिर्फ इसी की तारीफ करती रहती है? मेरी भी कीजिए। मालिनी जी हंसते हुए तेज के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम भी सबसे ज्यादा अपने बब्बर शेर की तारीफ करते रहते हो। तुम्हारी बीवी आने के बाद भी क्या तुमने कभी रोशनी की ऐसे तारीफ की है? रोशनी का नाम सुनकर तेज शर्माने लगा। यह देखकर मालिनी जी हंस दी और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, बंद कर शर्माने का नाटक करना। तेज ने मालिनी जी के पैरों को पक डिढ़ते हुए उन्हें देखते हुए कहा, जानती है, आपके इस लाडले की वजह से मैं भी अपनी बीवी से दूर हूं और वो खड़ूस रंजीत अंकल आपके बेटे को सजा दे रहे हैं और उसके साथ हमें भी मिल रही है। आप कुछ जुगाड़ करो ना, आप तो वहां है ना। ये सुनकर मालिनी जी ने फिर से उसके सर पर मारते हुए बोली, बेशर्म, कुछ तो शर्म कर, और तुम्हें भी सजा मिल रही है क्योंकि तुम दोनों भी अपने दोस्त के साथ हमेशा मिले रहते हो। आज तक सब कुछ साथ किया है तो ये सजा भी साथ ही पूरी करो। तेज ने मुंह फुलाते हुए बोली, लेकिन वो मेरी बीवी है। तेज की बात सुनकर मालिनी जी हंस दी। ये देखकर आयान और रोनित भी मुस्कुरा दिए। मालिनी जी ने रोनित को देखते हुए कहा, मिम्मे दादी, और तुम कुछ कर भी रहे हो या नहीं? रोनित ने एक आह भरते हुए कहा, आंटी करूंगा तो तब ना जब मां उसे अकेला छोड़ देगी। यह सुनकर मालिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, ताही है ही इतनी प्यारी बच्ची, कोई एक बार उससे मिले उससे दूर जाने का मन ही नहीं करेगा। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने भी अपने लिए इतनी प्यारी बच्ची को चुना है। इस पर रोनित भी शर्माने लगा। यह देखकर मालिनी जी हंस दी। रात के वक्त महिका के घर महिका के रूम में संजू महिका के पास बैठी थी और ताहिरी महिका को चेक कर रही थी। उसने उसे डांटते हुए कहा, बबी तू शिकेठी दे थी, मैं तुझे क्या शौक चढ़ा था? अगर बारिश में भीगना ही था तो कुछ देर भीगती, इतनी देर तक भीगने की क्या जरूरत थी तुझे? तेरे मेजर साहब भीगे तो तू भी भीगने चली गई। वो तो जंग पर भी जाते हैं, तो क्या तू भी उनके साथ जंग पर चली जाएगी? फिर वो उसकी बंद आंखों को देखते हुए बोली, तू की थी? तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूं? महिका ने बिना अपनी आंखें खोले कहा, हो गया तुम्हारा। यह सुनकर ताहिरी अपनी नाक सिकुड़ाते हुए उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तू? यह देखकर संजू हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, आपकी बातें महिदी पर कोई असर नहीं कर रही। ताहिरी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है मुझ पर? तुम्हें अपनी इस महिदी को समझाना चाहिए। अब महिका ने अपनी आंखों को खोलकर ताहिरी को देखा तो उसकी सख्त आंखों को देखकर ताहिरी जल्दी से संजू का हाथ पकड़कर महिका से बोली, अब तुम आराम करो, मेरा हो गया है।
वह इतना कहकर वो उसे लेकर रूम से भाग गई। महिका ने अपना नामे सर हिलाकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वही महिका के रूम से निकलकर ताहिरी जा रही थी कि संजू ताहिरी को खींचते हुए सीधा अपने कमरे में ले जाने लगी। ये देखकर ताहिरी ने कहा, की अरे मुझे ऐसे खींचते हुए कहां ले जा रही हो? संजू ने कहा, आपके बदले मुझे कुछ मिलने वाला है, इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। इतना कहकर वो और जल्दी ताहिरी को ले जाने लगी। ताहिरी संजू के रूम में पहुंची तो वो चौंक गई, क्योंकि वहां रोनित पहले से उसका इंतजार कर रहा था। संजू खुश होते हुए रोनित से बोली, मैंने आपका काम कर दिया। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे किया। रोनित ने उसके सर मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरकर एक गिफ्ट उसके हाथ में रख दिया। यह देखकर ताहिरी हैरानी से संजू से कहा, ओ चूहिया, एक गिफ्ट के लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? फिर वो अपने इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटकर बोली, बुश्तवुक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने मुझे एक गिफ्ट के बदले मुझे किसी को दे दिया हो। संजू हंसकर ताहिरी के पास जाकर उसके गाल खींचते हुए बोली, आप तो मेरी होने वाली स्वीट भाभी है ना, तो मैं आपका थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर सकती हूं। इतना कहकर उसने ताहिरी के गालों पर हल्के से किस कर दिया और अपने गिफ्ट को लेकर खुशी खुशी वहां से चली गई। ताहिरी ने अपने गाल को छूते हुए हैरानी से कहा, यह चूहिया तो सच में बड्डी हो गई है। तभी उसकी नजर रोनित पर गई, जो उसे ही देखते हुए उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। वही दूसरी तरफ महिका के रूम में आयान महिका को घूरे जा रहा था।